औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 107 है, पारा नंबर 19 और रुकू नंबर 10 है। सूरह शूरा में मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या ज़िक्र हुआ और फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आया। रुकू नंबर 9 में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उनकी कौम का और उनके बाप का वाक़या ज़िक्र हुआ तफसीलन, और दुआएं और रब्बुल आलमीन का तारफ़। और रुकू नंबर 10 तक पहुँचने में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम का तारफ़ कल हो चुका कि अब्बासानी है, और अब्बासानी क्यों कहते हैं डिटेल कल गुजर चुकी। और नूह अलैहिस्सलाम ने काफ़ी वक्त अपनी कौम में गुजारा, ये भी कल गुजर चुका। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम की मुनकर हो गई और उन्होंने ईमान नहीं लाया, और ईमान ना लाने की पादाश में गुज़श्ता अक़वाम की तरह नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी अज़ाब भुगता, और वो सलाब का अज़ाब था, और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी गर्क हुआ। ये बात कल गुजर चुकी। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को मुखातब किया और कहा कि अपने भाइयों से कहा कि तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता कि अल्लाह के बनाए हुए उसूलों और कानून के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हो, तौहीद बारी ताला को नहीं मान रहे हो और शिरक कर रहे हो। ये भी कल बात गुजर चुकी कि शिरक की इब्तिदा नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुई। और फिर आज अल्लाह का तारफ़ करवाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद बारी ताला का इन अल्फाज में, जो कल गुजर चुका कि अल्लाह से डरते नहीं हो, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता क्या, क्यों ऐसा कर रहे हो। और आज अपना और फिर अल्लाह का तारफ़ दोनों करवाना चाह रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम। और नूह अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 107 में फरमाया कि इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ। किसकी तरफ से भेजे गए हैं? रसूल का लफ्ज़ी मतलब भेजा गया, और पैगम्बर का लफ्ज़ी मतलब पैगाम देने वाला, और नबी का लफ्ज़ी मतलब ख़बर देने वाला, तकरीबन मिलते जुलते मानी। और मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ। किसकी तरफ से भेजा गया हूँ? रब्बुल आलमीन की तरफ भेजा गया हूँ। जहाँ रब्बुल आलमीन ज़िक्र नहीं हुआ लफ्ज़, फरमाया कि मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ और मैं अमानतदार हूँ। दो अपनी सिफ़ात बयान की, एक ये कि मैं रसूल हूँ। डेफिनेटली रसूल है तो रसूल किसी की तरफ भेजे गए को ही कहते हैं। आगे नूह अलैहिस्सलाम शायद तारुफ़ करवाएंगे कि मुझे किसने भेजा है। यहाँ सिर्फ इतने अल्फाज के मैं भेजा गया हूँ, मैं रसूल हूँ, तुम्हारी तरफ आया हूँ। और नंबर 2 ये कि मैं अमानतदार हूँ। अब अमानतदारी पे अगर बात की जाए तो दुनिया की एक छोटी मोटी चीज़ें जो हम एक दूसरे को आर्जी रखते हैं एक दूसरे के पास, वो भी बंदे के साथ अमानतदारी होती है। और कुछ अहकामात इलाही होते हैं, फरमान इलाही होते हैं, जो बंदे के पास पहुँचे तो उसके पास अमानत होती है, और उसको आगे उसने अल्लाह को तो वापस नहीं देने, अल्लाह की मखलूक को पहुँचाने होते हैं, वो भी अमानतदारी होती है, अमानत होती है। और इसी तरह किसी ओहदे पर बंदा फायज हो तो उसके तफवीज़ करदा इख्तियारात भी अमानत में शामिल होते हैं। उनमें हक अगर कोताही करेगा तो वो ख़यानत कर रहा होता है। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं अमानतदार हूँ। अमानतदार से मुराद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो अहकामात दे के तुम्हारी तरफ मबूस किया है, वो मैं पाबंद हूँ कि तुम्हें एज़ इट इज़ पहुँचा दूँ, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई है। और अगर मैं नहीं पहुँचाऊँगा तो मैं मुजरिम हूँ, और अगर मैं पहुँचा लूँगा तो और तुम नहीं मानते तो मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊँगा, और उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये हर एक पैगम्बर ने अपनी कौम से इसी तरह कहा कि वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद पैगम्बरों को ख़िताब करके फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अलैकल बलाग अलैनल हिसाब, नबी आपकी ज़िम्मेदारी पैगाम पहुँचाना है और मनवाना या हिसाब लेना हमारी ज़िम्मेदारी है। और बल्लिगु अन्नी वलाउ आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे अगर एक बात भी तुम लोग सुनते हो तो उसको आगे दूसरों तक पहुंचाना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो पता ये चला कि ये सारी चीज़ें, ये अहकामात, ये अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए मामलात, शरीयत, ये इल्म
और ये ओहदे, ये ज़िम्मेदारियाँ, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमानत है, और अमानत अल्लाह के बंदों को लौटानी होती है, और अगर नहीं लुटाएगा तो मुजरिम होगा। मनवाने की अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी किसी पैगम्बर की, किसी मुबल्लिग की, किसी आलम की ज़िम्मेदारी नहीं लगाई कि तो आप इन्हें मनवा दें। हाँ, हिकमत के साथ बात करने का हुक्म ज़रूर दिया कि इस अंदाज में, इस हिकमत से बात करें कि अगले के दिल पर असर अंदाज हो वो बात और असर करे। और फिर दूसरी बात ये फरमाई कि जो बात करते हो लिमा तक़ूलून माज़ा तफ़अलून, वो बातें क्यों करते हो जो कहते क्यों हो जो कर नहीं सकते। दूसरे अल्फाज में ये कि जो बात दूसरों तक पहुंचाते हो उसको अमल भी कर दिखाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इसी मिशन में गुजरी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा फरमाया वो अमल भी कर दिखाया। 1,24,000 पैगम्बरों का यही वतीरा रहा है कि उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया। पहले प्रैक्टिकल करते रहे, लोगों के सामने दिखाते रहे उन्हें। यहाँ अपना तारुफ एक रसूल की हैसियत में करवाया नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने, और दूसरा अमीन की, अमानतदार हूँ मैं। अमानतदार यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के तफवीज़ करदा अहकामात और मामलात, जिस तरह भी अल्लाह ने हुक्म दिया शरीयत, वो तुम तक पहुँचानी है, तुम लोगों तक। और फिर अगली बात दोबारा ये फरमाई कि फ़त्तकुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने से डरने का, यहाँ शिर्क की नफ़ी हो रही है अगर समझा जाए तो। तौहीद बारी ताला की तरफ इशारा है कि सिर्फ अल्लाह से डरो, फ़क्त अल्लाह से डरो। फ़त्तकुल्लाह फ़ा सिर्फ और फ़क्त के लिए, मखसूस करने के लिए आया है कि यानी कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा हुआ कि बाज़ लोगों ने पैगम्बरों को माना ही नहीं, और बाज़ ने माना तो अल्लाह का दर्जा, बराबरी का दर्जा दे दिया, और दोनों सूरतों में ना मान के कुफ़र और बराबरी का दर्जा दे के शिर्क कर दिया। अगर किसी को ना मानना अल्लाह को कुफ़र है, और किसी और को उसके साथ बराबर समझ लेना शिर्क है। दोनों गुनाह अज़ीम है, कबीरा गुनाह है और नाम बख्शे जाने वाले। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरने के लिए इसलिए सिर्फ फ़ा का इस्तेमाल किया, हरफ फ़ा का। इसका मतलब फ़क्त अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से डरो। और डरने के जिससे डरा जाए इस काबिल भी वही है। मुझसे ना डरो और मुझे ना मानो, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को मानो और उन पर अमल करो। और अपने लिए फरमाया कि अती हूँ नहीं कि और मेरी पैरवी करो। पैरवी का मतलब ये कि ये गलत किसी गलत बात की पैरवी का हुक्म किसी पैगम्बर ने तो दिया ही नहीं है। पैरवी वही उन्हीं कामों में। वैसे तो पैगम्बर की सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे होती है, और मोमिनों की, मुस्लिमों को भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पैरवी, जब भी किसी नबी ने पैरवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़त्तबिऊनी, कि मेरी पैरवी करो। यहाँ फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम फरमाते अतीऊनी, कि मेरी अताअत करो, मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे, मेरे नक्शे कदम पर चलो, मुझे मिशन ले रहा समझो। यानी कि मैं जो करूँगा वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के बिल्कुल ऐन मुताबिक करूँगा, और तुम लोगों ने वो करना है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मेरी बात को मानते हुए वो मानना है, और उस अकीदे को अपनाना है, यानी अकीदा तौहीद को अपनाना है, और फिर अमल जो मैं कर दिखा रहा हूँ उसको करना है। मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी अताअत करो, मेरा हुक्म मानो, अल्लाह से डरो, और मैं वो हुक्म दे रहा हूँ जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है। कुरान समझे, देखें, समझे और सब्सक्राइब करें, सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।